वेलकम बैक गाइस। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सेट 7 को करने वाले हैं। सेट 7 में जो क्वेश्चन जो है मोस्टली वो माई सीक्वल के लैंग्वेज के सीक्वल सर्वर लैंग्वेज के ट्रिकी जॉइन इंटरव्यू क्वेश्चन है। बेसिकली ट्रिकी जॉइन इंटरव्यू क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? ट्रिकी जॉइन क्वेश्चन से मेरा मीनिंग है कि इसमें आपको क्वेरी एज अ क्वेश्चन मिलेगी एंड यू हैव टू गेस द आउटपुट। इट गेस तो क्या करना है, आपको अपना माइंड यूज़ करना है और लॉजिक यूज़ करना है कि भाई इस क्वेरी से क्या आउटपुट आएगा। मतलब रिवर्स जाना, पहले हम क्वेरी टाइप करते थे फिर हमारा रिजल्ट आता था, अब हमें रिजल्ट बताना है क्वेरी देख के। क्वेश्चन हमें क्वेश्चन मिलता था, हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे एज अ हमें क्वेरी सोल्व करनी होती थी, क्वेश्चन से रिलेटेड हमें क्वेरी टाइप करनी होती फिर, और फिर उससे रिलेटेड हम अपना जो है आउटपुट हमें जो है मिलता था। बट द थिंग इज नाउ हमें क्या है, हमें आउटपुट बताना है, क्वेरी है हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेरी ही है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन शो कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ये ऐसे हैं। ये हमारे क्वेश्चंस है, ये हमारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट है। आज के क्वेश्चन का जो हमारा फॉर्मेट है वो ये है। तो आप सोच के देखिए कि बिट ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट सोल्व हो जाएगा आप लोगों से, ऐसी कुछ वो बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मैंने कंप्लीट एक फ्रेश जो है स्कीमा जनरेट किया है टेबल्स के लिए, जिसमें हमने एम्प्लॉय डिटेल टेबल, प्रोजेक्ट डिटेल टेबल, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 1, TBL_1, TBL_2, टेबल 1, टेबल 2, और उनके लिए हमने पर्टिकुलर सबके लिए अलग से डाटा इंसर्ट किया है। तो ये क्वेरी मैंने ऑलरेडी रन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने किया है यूज़ set_tables को, उसको मैंने किया एम्प्लॉय डिटेल के अंदर देख सकते हैं आप विकास निकिता आशीष ओनली 5 नंबर ऑफ रोज हो रहे हैं, यहाँ पे भी नंबर रोज 5 ही हो रहे हैं, और दूसरे भी टेबल्स हैं उनको भी आप एक बार रन करके और चेक कर लेना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन के फॉर्मेट, ये थे हम मेरा सिंपल एक्सप्लेनेशन। आज के हम सीक्वल सर्वर के जो सेट 7 है हमारे इंटरव्यू सीक्वल क्वेरी का सीक्वल लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट आज का। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बहुत ही धीरे धीरे देखें, और जल्दबाजी नहीं करें, आराम से देखें। तो क्योंकि जितना आराम से आप देखेंगे, जितना इजी आप देखेंगे, जितना रिलैक्स होकर देखेंगे, ये क्वेश्चंस उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए, आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है और उस वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको थोड़ा टाइम देना, बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेट में, सेट नंबर 6 के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो अगर आपके को ज्वाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बेसिकली आप ये सोल्व कर लोगे, बहुत ही इजीली सोल्व कर लोगे। तो सो मेक श्योर कि आपने इस क्वेश्चंस को क्वेश्चंस रीड करना है, पॉज करनी है वीडियो, फिर सोचना है इसके आउटपुट इसका क्या होगा। हो सके तो स्कीमा डाउनलोड करना मेरे टेलीग्राम चैनल से, या मेरे बायो में जाके आप जो चैनल का जो बायो है उसके अंदर आप जाके टेलीग्राम से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे स्कीमा वगैरह आपको मिल जाएगा। तो स्कीमा आपको डाउनलोड करना, अपने माई सेल्फ वर्क बेंच में आना है, और वर्क बेंच में आने के बाद आपको इसको रन करना है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया, सेलेक्ट करके ऑल करके, और ये इसका एग्जीक्यूशन का बीटअप बटन पे क्लिक करना है। तो सिंपली आपको पॉज करना, वीडियो करना, पॉज करके फिर आपको देखना, फिर सिस्टम पे आपको देखना, फिर आपको गैस करना कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, कि इस क्वेरी से जो हमने ये लिखी है इनर जॉइन बेसिकली करता क्या है। अगर आपको इनर जॉइन का मीनिंग पता होगा कि इनर जॉइन करता क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर उसमें कुछ नहीं बनता। जैसे इनर जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन यूनियन क्या करता है, हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे यूनियन भी करता है कुछ। मतलब सब कुछ आपको इसमें आज करके करा हुआ मिलेगा, बस हमें आउटपुट को गैस करना है। तो हमारा जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम वो अपना चलिए हम अब अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, और बोलना वैसे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कि हम इस वीडियो के अंदर, हमने इस मंथ के अंदर 31 जनवरी तक जो हमने अपने 100 सब्सक्राइबर का जो है चैलेंज रखा हुआ है कि 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, तो प्लीज़ उसको अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिए। और वीडियो तो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक करें तो अच्छी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, कुछ हम गलत बता रहे हैं आपको, तो हमें कमेंट में ही बताइए। क्योंकि हम दोनों जब तक इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। मैं अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पाऊंगा, मेरी ऑडियंस एक्चुअल में चाहती क्या है मुझसे। और मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं
कर दो, क्योंकि सीखना हर उम्र के अंदर होता है। देयर इज लर्निंग 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 एंड लर्निंग, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि हमारे सेट का 60th क्वेश्चन है, और इस सेट 7 का जो है इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। ठीक है, फॉलोइंग क्वेरी का आउटपुट क्या होगा, देखिए हमें क्वेश्चन में बताया गया इनर जॉइन हमने यूज़ किया, तो इनर जॉइन हम में हमें करना है। इनर जॉइन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि करता क्या है। इनर जॉइन बेसिकली करता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉज कीजिए वीडियो को और 1 सेकंड के लिए सोचिए कि इनर जॉइन करता क्या, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कीजिए। तो मैंने लिया अपना पेन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। ठीक है, और इनर जॉइन हमने यूज़ किया। तो इसमें देखिए टेबल 1 टेबल 2, हमने ये 2 टेबल्स का यूज़ किया। बेसिक इन टेबल्स को यूज़ किया और इसको हमने डिनोट किया एज अ T1, और टेबल 2 को हमने एज का T2 यूज़ किया। ये मेरे को एक्सप्लेन करने की आपको नीड नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसमें जो मेन है वो है इनर जॉइन। इस क्वेरी का मीनिंग क्या है, पहले हम आपको वो समझा देते हैं। देखो, इन्होंने कहा मैं एग्जीक्यूशन, पहले मैं आपको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वेरी एक्चुअल में बोल क्या रही है, कर क्या रही है, एग्जीक्यूशन क्या होगा, इस क्वेरी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसमें क्या है कि सिलेक्ट करेगा T1 से, T1 क्या है यानी कि टेबल 1, और आईडी को सिलेक्ट करेगा T2, T2 से आईडी को सिलेक्ट करेगा, T2 क्या है टेबल नंबर 2, और टेबल नंबर 2। अब इनर जॉइन पे आ जाते हैं कि इनर जॉइन क्या करेगा। इनर जॉइन कहता है कि भाई इनर जॉइन का मीनिंग क्या है, इनर जॉइन का मीनिंग है कि ये 2 टेबल्स हैं, और इन 2 टेबल्स के अंदर ये T1 टेबल है, ये T1 टेबल है, ये T2 टेबल है। इसमें बोला कि T1 टेबल और टेबल 2 और T2 टेबल है, इन दोनों में ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, दीज आर द कॉमन पार्ट, और इन कॉमन पार्ट्स को लेके आना, सिर्फ कॉमन पार्ट्स को, मीनिंग जहां पे T1 की प्राइमरी की मैच कर जाए T2 के फॉरेन की से, FK से। बात को समझने की कोशिश करना। T1 का प्राइमरी की मैच कर जाएगा T2 के फॉरेन की से। तो फॉरेन की क्या होता है, एक टेबल है, टेबल नंबर 1, जिसकी यूनिक आईडी या फिर प्राइमरी की यूनिक आईडी या फिर प्राइमरी की ही सेकंड टेबल के अंदर एज अ FK यूज होती है। FK और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी है, बट समझना बहुत नेसेसरी है। इट्स अ बेसिक नीड ऑफ SQL सर्वर। इफ यू वांट अंडरस्टैंड समथिंग, यू हैव टू लर्न व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। अगर ये नहीं समझ में आया तो जॉइन का तो मीनिंग ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि जॉइन के अंदर हम प्राइमरी की को ही यूज़ करते हैं और मैच करते हैं उसको फॉरेन की से अंदर दैट्स इट, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यही है जो कुछ है। तो ये हो गया फॉरेन की एज एट। तो यहाँ पे क्या होगा, इनर जॉइन हमें सिर्फ वो टेबल ला के देगा जहाँ मैच कर जाएंगी दोनों टेबल के अंदर। तो अगर 1 2 3 ये हमारी आईडी है, यहाँ पे 1 3 और 4 आईडी है, तो यहाँ से क्या यूनियन, ये 2 रिकॉर्ड्स आएंगे जहाँ 1 1 होगा, दैट्स इट, और कुछ आएगा ही नहीं। एंड ऑफ डिस्कशन, या कुछ आएगा ही नहीं। और कैसे, किस कंडीशन पे आएगा, कंडीशन ये है, ये इसकी कंडीशन है, ज्वाइनिंग कंडीशन है ये। आपको मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, उसको चेक करना कि ये मुझे ये बताना। चलो आप, मैं अब आपको चैलेंज देता हूँ, जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैं उसको समझ में आएगा कि ये टेबल राइट है या ये टेबल राइट है, इन दोनों में से राइट टेबल कौन सा है। मैं यहाँ दिख देता हूँ वीडियो में, राइट टेबल क्या है। वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके मुझे बताना कि राइट टेबल का नेम क्या है इसमें बेसिकली। और पूरी लाइन बताना कि मैंने जो लाइन जो प्रीवियस वीडियो में बोली है कि टेबल राइट है या लेफ्ट, उसको फाइंड करने का सब सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई हमें एक टेबल नेम दिया और टेबल क्वेरी दी, उसमें से बोला गया कि भाई राइट टेबल नेम बताओ कौन सा और लेफ्ट टेबल बताओ कौन सा। तो सिंपल हमें बस ये डिसाइड करना। तो इस डिसाइड करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं अपनी क्वेरी के ऊपर, इनर जॉइन टेबल नंबर 2,
अब ये है हमारी कंडीशन कि टेबल ज्वाइन होगा किस कंडीशन पे होगा, टेबल ज्वाइन जो होगा वो इस कंडीशन पे होगा। ये कंडीशन क्या कह रही है कि T1 का जो आईडी है उसको मैच कर दो T2 की आईडी से, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसलिए ले लिया कि नॉर्मल क्वेश्चन है, वरना इस टेबल की ये यूनिक आईडी होती है, इसकी जो आईडी होती है वो एफ के यहाँ पे यूज़ होती है, तो एफ के को हम यहाँ पे यूज़ करके और दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसका एफ के अंडरस्कोर आईडी होना चाहिए, बट ठीक है, हमने क्वेश्चन में ये दिया तो क्वेश्चन में हम यही करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा शो होगा। अब इस क्वेश्चन का फिर अब आउटपुट क्या होगा, मैंने आपको टेबल अभी शो नहीं किए हैं। इस टेबल में आपको टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 ये दोनों शो कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली select everything from table 1 and table 2। देखिए 1 2 इसमें सिर्फ दो रोज हैं 1 और 2, इसमें 1 2 3, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए आपके हमारे अकॉर्डिंग, 1 और 2 होना चाहिए दोनों में, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है 1 2 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 3 है, तो ये 3 नहीं आएगा। बेसिकली सिंपल एंड शॉर्ट सेइंग कि भाई 3 नहीं आना चाहिए, 1 और 2 सिंपल आना चाहिए। देखो 1 और 2 आ गया। अब आया समझ में कि हुआ क्या। मैं फिर भी आपको एक टेबल में शो करते हुए समझाने की कोशिश करता हूँ। टेबल का जो कंटेंट है मैं वही करने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको और डीप में ले जाने की, कि ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, इसके अंदर 2 रोज हैं, ये 1 और ये है 2, इसके अंदर 3 हैं, 1 2 एंड 3। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट येलो कलर शो नहीं हो रहा, ब्लैक कलर शो होगा। कॉमन पार्ट ये है। तो बेसिक देखो, अगर आपको ये पता नहीं होता कि इनर जॉइन कॉमन पार्ट एज आउटपुट देता है, तो क्या आपको आप गैस कर पाते कि आउटपुट इन दोनों में क्या होगा। आप तो देखते रहते हैं, ठीक है, ज्वाइन करना होगा तो लेफ्ट ज्वाइन होगा तो इसका डाटा सारा आ जाएगा, और इसमें से ये फर्स्ट एंड 2 आ जाएगा। राइट ज्वाइन करना है तो फिर ये इसका ये 2 आएंगे और ये 3 आ जाएंगे, ये होगा। बट अगर आपको इनर ज्वाइनिंग का ही नहीं पता, बेसिकली आपको ज्वाइन ही नहीं पता, राइट ज्वाइनिंग, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने उसमें क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन किया है। आप क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन, प्रीवियस वीडियो में सेट नंबर 6 को देखिए। जब सेट नंबर 6 को देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ज्वाइन है क्या। अगर आपको फिर भी ज्वाइन समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, हम वीडियो लेके आएंगे उस ज्वाइन के ऊपर। सारे ज्वाइन एक ही वीडियो के अंदर शॉर्ट हो जाएंगे, आपको सब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने जो सॉल्व कर लिया। और जो हमारे सेट का आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेट का जो है हमारी इस जो सीरीज़ है उसका 60th क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपने 61 क्वेश्चन पे। तो हमारी 61st क्वेश्चन क्या कह रही है, तो बेसिकली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, लेफ्ट ज्वाइन हुई है। मैं लेफ्ट ज्वाइन क्या है, लेफ्ट ज्वाइन का मीनिंग क्या होता है आपको पता है। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, बेसिकली ये 2 टेबल है, ये T1 है, ये T2 है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये राइट ज्वाइन पे डाटा आएगा, क्योंकि मैं तो दोनों समझा रहा हूँ, राइट ज्वाइन में तीनों ही समझा रहा हूँ, राइट, इनर और लेफ्ट। ये कॉमन है तो ये इनर पे आएगा, इनर ज्वाइन वर्क करेगा। और ये लेफ्ट ज्वाइन है, ये लेफ्ट ज्वाइन पे वर्क करेगा। बेसिकली मीनिंग क्या है, लेफ्ट ज्वाइन लेके आएगा कौन कौन सा डाटा, लेफ्ट ज्वाइन लेके आएगा ये सारा डाटा। ये कॉमन पार्ट तो आएगा ही आएगा,
प्लस में जो लेफ्ट में जो टेबल है, जो टेबल नंबर 1 है उसका कंप्लीट डाटा, यानी टेबल 1 का कंप्लीट डाटा क्या है, 1 and 2 रोज। टेबल और टेबल 3 का डाटा क्या है, ये 1 2 3। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब जब लेफ्ट जॉइन लगेगा तो ये तो सारे आएंगे, बट कॉमन पार्ट क्या है, ये, ठीक है। तो ये हमारा एज अ आउटपुट होगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेरी सेम है, बट इस सेट के अकॉर्डिंग और इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमने जो डाटा इंसर्ट किया हमारे डाटाबेस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी आंसर जो आना हमारा बिल्कुल सेम आना है। और देखिए मैंने रन किया, आंसर हमारा सेम आया। अब मैं इस क्वेरी को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में क्वेरी ने किया क्या। देखो क्वेरी ने किया क्या, सिलेक्ट किया ये सब, भाई आईडी लेके आओ दोनों की और पगस बंद करो, ठीक है। टेबल 1 टेबल 2 आपको अंडरस्टैंडिंग है किस टेबल से आ रहा है। ये लेफ्ट ज्वाइन हुआ, लेफ्ट ज्वाइन का मीनिंग मतलब क्या, लेफ्ट से सारा डाटा और कॉमन पार्ट, लेफ्ट प्लस कॉमन पार्ट। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। भी सॉल्व करी, ये आ गया आंसर। आया समझ में। वीडियो को पॉज करके देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, एक एक लाइन बाय लाइन रीड करना, आपको अंडरस्टैंडिंग सब कुछ आ जाएगी। तो हमारा इस सेट का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया वीडियो का, और सही सीरीज का जो है 61st क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी इनर जॉइन। देखो फिर से आ गया इनर जॉइन का, मुझे बताने की आपको कोई नीड नहीं है, क्या क्या आउटपुट होगा इसका और क्या नहीं होगा। हम डायरेक्ट इसको अनकमेंट करके और रन करते हैं। कमेंट किया, रन किया, सेम क्वेश्चन बेसिकली, सिंपली सही एक तरीके से सेम क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द लेफ्ट क्वेरी। अगेन सेम, नो नीड टू एक्सप्लेन। पोज करके देखना इस क्वेश्चन को, अगर आपने पोज करके आपने इसका आंसर बता दिया तो मतलब इसके मतलब आपने जो प्रीवियस के जो 2-3 क्वेश्चन हैं आपने अच्छे 2 और 3 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से देखे, उनको समझने की कोशिश की है। आउटपुट ये देखिए, लेफ्ट ज्वाइन आया, लेफ्ट ज्वाइन आया सॉरी, बट इसमें टेबल चेंज हो गए हैं। लेफ्ट ज्वाइन कौन सा टेबल बन गया अब लेफ्ट ज्वाइन ये टेबल बन गया, लेफ्ट टेबल ये हुआ, राइट टेबल ये हुआ। तो ये T1 और T2 इट्स अ बिट ट्रिकी, यहाँ पे ट्रिक हो गया, समझने की कोशिश करना। अब इसको ये लेफ्ट टेबल हो गया, सॉरी ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट टेबल में क्या है, 3 ये और 2 ये। तो देखो 3 ये लेफ्ट के आगे और ये राइट का जो कॉमन पार्ट है वो आ गया। तो आपको समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। टेबल चेंज हो गया, टेबल यहाँ से ये पहले टेबल 2 होता था, देखो लेफ्ट ज्वाइन में देखो ये पहले टेबल 2 कहाँ पे, ये पहले राइट टेबल होता था, और अब इस क्वेरी के अंदर ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट में तो वही सब आएगा, कोई क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, इसको हम करते हैं अनकमेंट 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 अनकमेंट। तो 64 हमारा क्या कहता है, ये लेफ्ट ज्वाइन है, और तो इस क्वेरी को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या। तो लेफ्ट ज्वाइन यानी कि 1 2, और इधर से भी 1 2, एक ये बनेगा, एक इस क्वेश्चन के इस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारा 1 2 3 और 1 2 बनता है। तो अभी दोनों क्वेरी जब ये दोनों जब ऐड होंगी, यूनियन होगा इनका, तो यूनियन होगा तो हमारे पास जो क्वेरी आएगी वो आएगी 1 2 1 2 3।
अब यूनियन क्या होता है हम इस वीडियो में डिस्कस ना करके नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेट बनाएंगे, सेपरेट क्रिएट करेंगे। यूनियन का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, तो यूनियन हम उसको बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि यूनियन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब हम इस क्वेरी का देखते हैं। हम आउटपुट क्या है, और ये क्या हमने करी, और ये रहा हमारा आउटपुट, जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 1 2 3। ठीक है, अब इसको करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रॉस से रिलेटेड। इसको करते हैं हम अनकमेंट, इसको करते हैं सिलेक्ट, इसको करते हैं रन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है 65 जो है वो क्या कहता है कि हमें आउटपुट बताना जो कि क्रॉस जॉइन का है। क्रॉस जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन होता है हमें, क्रॉस जॉइन बेसिकली कीवर्ड होता है जो हमें रिटर्न करता है ऑल द डाटा ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल। जो भी हमारा टेबल होता है यानी कि T1 और T2 उसका सारा डाटा में जो है रिटर्न करेगा, मैच हो या ना हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेरी को सिलेक्ट और इस करते हैं इसको रन। तो देखिए हमें सारा डाटा रिसीव हो गया है, टेबल 1 और टेबल 2, ये जो इसका हम इसको करते हैं सिलेक्ट 1 2 1 2 3। ये देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमारा आउटपुट आया ये। अब मैं इसको आपको आउटपुट को एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आउटपुट आया क्यों है ऐसा, ये आउटपुट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, मैं इसको थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर देता हूँ। इसमें क्या करता हूँ कि टेबल 1 में ना आपको 1 2 ID कॉलम देता हूँ, और टेबल 2 के अंदर मैं देता हूँ A B एंड C। तो इसका आउटपुट क्या, क्रॉस जॉइन में इसका आउटपुट क्या होगा, 1 A B C, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। अब नेक्स्ट क्या होगा 2, यहाँ पे A यहाँ B। तो हमारा ये आउटपुट आया, बट आउटपुट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी वे में। तो टेबल 1 टेबल 2, सपोज करो हमारा टेबल 1 1 2 है और टेबल 2 के अंदर A B एंड C। तो क्रॉस जॉइन क्या करता है कि भाई सभी डाटा को लेके आता है, वो कुछ ऐसा लेके आता है डाटा, इस टेबल का एक क्वेरी ये करेगा रन, फिर यहाँ से सारी क्वेरी लेके आएगा, यहाँ से ये करेगा रन, और यहाँ से ये लेके आएगा। तो कुछ हमारा टेबल कुछ डाटा हमारा ये होना चाहिए। और ये देखिए ये है यहाँ पे, ये A ये 2 और ये 3, यहाँ पे 1 1 1, ये देखिए 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 एंड देन 2 2 2 1 2 3, लेट्स आउट इन सर। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 65। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्रॉस जॉइन ठीक है यूज़ नहीं होता कभी, बाकी वी नेवर यूज इट। क्रॉस जॉइन प्रैक्टिकली कभी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस जॉइन कर सभी डाटा को लेके आता है, और सभी डाटा के लिए सारा डाटा लेके आना इज़ वेरी बिट लेंथी एंड टू हैंडल द मशीन। तो मशीन हैंडल नहीं कर पाती है कई बार, तो काफ़ी डाटा हो जाता है, क्रॉस जॉइन यूज़ नहीं होता है। तो ऐसे हम नेक्स्ट 66 क्वेश्चन पे हम अपने बढ़ते हैं। 66 के क्या कहता है, बट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, इनर जॉइंस टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 2 एंड टेबल 1 के अकॉर्डिंग इनर जॉइन हमने हमारी है। तो ए हमने टेबल 1 को ए किया, टेबल 2 बी को हमने बी किया। ठीक है, A1 से ID आएगी, नेम आएगा, यहाँ पे ID आएगी, यहाँ पे नेम आएगा। इनर जॉइन किया, कॉमन पार्ट आएगा ये ID के बेसिस पे। ठीक है, दो कॉलम एक ID आएगा, एक नेम आएगी, एक ID आएगा और एक नेम आएगा। और टेबल का रिकॉर्ड आपको पता ही है कि टेबल में रिकॉर्ड्स क्या हैं। अभी वो टेबल्स मुझे आपको शो करने पड़ेंगे पहले। यहाँ पे मैं आपको क्वेरीज रन करके दिखा देता हूँ। तो विकास और सचिन और मनोज टेबल 1 में, और टेबल 2 के अंदर जो है विकास संजय सचिन संदीप। तो इनर जॉइन कहाँ कहाँ है, विकास एंड सचिन अग्रवाल, विकास एंड सचिन में है। हाँ विकास और सचिन में, मनोज कुमार नहीं है यहाँ पे।
नहीं मनोज कुमार नहीं, तो विकास और सचिन आना चाहिए आउटपुट में। क्वेरी को करते हैं सिलेक्ट, इसको करते हैं विकास सचिन। देखो विकास सचिन, बेसिकली हमने आईडी कंडीशन पे है तो हमारा नेम से कोई लेना देना नहीं है, आईडी से मैच करेगा। सॉरी इन्फॉर्मेशन दिस फॉर मिस एक्सप्लेनेशन। तो आईडी से हमारा, तो 1 2 3 ये आईडी हमारी इसके अंदर मैच कर रही है, 1 2 3 विकास संजय सचिन, तो ये हमारे विकास संजय सचिन आ गए हैं। दैट्स द रीज़न कि वो लोग ऐसे, क्योंकि कॉमन पार्ट हमने आईडी बेसिस पे किया है, यहाँ पे नेम के बेसिस पे करते तो नेम आता है, फिर वो स्पेलिंग भी कंप्लीट चेंज होती है। सपोज करो यहाँ पे हम ऐसे करके और चेक करें, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वो आउटपुट में गैस आना चाहिए। गैस तो क्या आना चाहिए, अगर स्पेलिंग मैच कर जाएगी, देखिए सचिन और विकास तो ही आएंगे, बट क्वेश्चन में हमारा आईडी है तो मैं आईडी से ही किया हूँ, आईडी से ही हम करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक्चुअल में इसका आंसर का आउटपुट क्या रहा। 67th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 67th क्वेश्चन कहता है भाई व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइन विद एंड कंडीशन। एंड कंडीशन बेसिकली क्या करता है, एंड कंडीशन 1 कंडीशन 2। एंड कंडीशन क्या कहता है कि एंड कंडीशन कहता है कि भाई कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है, ये दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, दोनों में से एक भी फॉल्स तो फॉल्स। एक लाइन में मीनिंग, अगर ऑल कंडीशंस आर ट्रू, सभी कंडीशन ट्रू हैं तो वो ऑल एन की कंडीशन ट्रू है वरना फॉल्स है। ठीक है, मतलब 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, सभी 10 कंडीशन है, 10 की 10 ट्रू तो वो ट्रू, एक भी फॉल्स तो वो फॉल्स। दैट्स इट। ठीक है, तो हम अपने 67 क्वेश्चन की क्वेरी को करते हैं अनकमेंट, और अनकमेंट करने के बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। 67 आउटपुट ऑफ द कंडीशन, एंड कंडीशन यानी कि आईडी भी मैच करनी चाहिए और नेम भी मैच करना है। तो आईडी मैच कर रही थी 1 और 2 विकास और सचिन की, तो विकास और सचिन हमें आउटपुट में रिसीव होंगे और विकास और सचिन आ चुके हैं। सॉरी विकास सचिन नहीं मैच कर रहे थे, विकास कर रहा था, और ये हमारा टेबल 1 है तो विकास, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखो सचिन है, बट यहाँ पे दूसरे नंबर पे संजय है, तो इस वजह से हमें सिर्फ विकास ही रिसीव हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 68 क्वेश्चन पे। एंड कंडीशन अगेन, वो इनर जॉइन सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट, आई गेस सेम क्वेश्चन है। आउटपुट चेक करते हैं क्या है, विकास सॉल्व लिया, सॉरी माय बैड। क्वेश्चन नंबर 68, इनर जॉइन विद और कंडीशन। और का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, और का मीनिंग क्या होता है, 2 कंडीशंस, दोनों कंडीशन में अगर एक भी ट्रू होगी तो वो ट्रू होगी, मतलब 10 कंडीशन, 10 में से एक सिंगल ट्रू, क्वेरी इज ट्रू, सिंगल फॉल्स चलने दे। क्वेरी को ट्रू की बात होनी चाहिए, फॉल्स की तो क्या बात होती है, ट्रू की बात होती है। सिंगल भी ट्रू हो गया ना तो वो ट्रू हो जाएगी क्वेरी, फॉल्स की कोई बात ही नहीं होती है। फॉल्स जब होगा जब सभी फॉल हो जाएंगे, ट्रू की बात होती है, फॉल्स की बात ही नहीं होती है। तो सिंपली अगर मैं आपको 1 लाइन में क्या करती है कि जो और ऑपरेटर होता है डिस्प्ले करता है रिकॉर्ड, और से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सिंपल 1 लाइन आंसर, दैट्स इट। अब व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन में हमारी क्वेरी क्या, इनर जॉइन ये और ये, और मतलब या तो आईडी मैच कर जाए या नहीं मैच कर जाए, मतलब विकास तो आएगा ही आएगा, सचिन भी आएगा, आईडी तो मैच करेगी ना भाई। आईडी जिसका मैच कर जाए ना वो ले आओ। विकास नेम, विकास मैच कर गया, ये आईडी मैच कर गई थी, ये आईडी मैच कर गई थी। तो अब लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या होगा, हमने चेक तो कर लिया आउटपुट क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे 3 1 2 3 1 2 3, मनोज कुमार यहाँ है, मनोज कुमार नहीं है, सचिन है, संजय है, सचिन है, विकास है। सचिन अग्रवाल देखो 2 बार आया, सचिन अग्रवाल मनोज कुमार, ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि आईडी से ही मैच कर गया होगा, नेम से ही मैच कर गया होगा। देखो विकास आईडी मैच कर गया, सचिन अग्रवाल आईडी से, ये देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, नेम भी और नेम कंडीशन से भी और आईडी कंडीशन से भी। इसने आईडी से मैच करा जब आ गया,
यहाँ पे आईडी से मैच किया इसलिए आ गया, और यहाँ पे भी कंप्लीट मैच, यहाँ पे क्या हुआ, नेम से मैच कर गया। देखा आपने, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो डाटा शो कर देगा, सिंपल से। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, और हमारे 70 की का क्वेश्चन जो है ये वो है ये, और हमारा 70 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, इनर जॉइन नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू का यूज़ किया हमने इनर जॉइन के साथ। ये हमारी क्वेरी है। हमारी ये क्वेरी क्या करी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले आपको। a डॉट आई डी, a डॉट नेम, b डॉट आई डी, b डॉट नेम, यानी कि टेबल 1 यानी जिसको हम ए टेबल से डिनोट कर रहे हैं उससे आईडी और उसका नेम, और टेबल 2 से बी का आईडी और बी का नेम, ये हमें लेके आना है। बट एक कंडीशन है, इनर जॉइन पे लेके आना है। इनर जॉइन मतलब कॉमन पार्ट, राइट। बट इसमें एक ट्विस्ट है, ऑन कंडीशन दिस, मतलब ए की आईडी इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू बी डॉट आई डी। ठीक है, तो सपोज करो मैं आपको एक सिनेरियो की समझाता हूँ। टेबल 1 है, टेबल 2 है, इसके अंदर 1 एंड 2 है, और इसके अंदर 1 एंड 3 है। सो दैट्स, इसके अंदर ये चीज़ है। ठीक है, 1 2 एंड 1 3। अब होगा क्या, इसका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। कॉमन पार्ट होता तो सिंपल हमारा ये आउटपुट आता, बट नहीं, हमारा ये नहीं है। हमें ये नहीं लेके आना, हमें क्या लेके आना है कि भाई नॉट इक्वल टू हो। तो क्वेरी रन होगी, माई SQL इसको रन करेगा, इस पे करके रन करेगा, और रन करने के बाद ये पार्ट रन होगा पहले इस रो के लिए, क्योंकि टेबल 1 है ना। देखो टेबल 1 का टेबल 2 से इनर ज्वाइन, और फिर उस कंडीशन पे जो इक्वल ना हो, तो 1 रन मैच क्वेरी रन होगी, 1 को मैच करेंगे 1 से, ये तो मैच होगी, तो ये तो आएगा नहीं रिजल्ट में। तो 1 मैच हो गया 3 से, तो रिजल्ट हमारा कैसा होगा, 1 मैच हो गया 3 से। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड जब रन होगा, इससे भी मैच, सेकंड फर्स्ट से मैच नहीं हुआ, तो ये आ गया आउटपुट में। सेकंड थर्ड से भी मैच नहीं हुआ, तो ये भी आउटपुट में आ गया। तो बेसिकली हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 2, ये होगा 1 2 2 एंड 3 1 1। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा ये होना चाहिए। तो लेट्स सी, अब मैं इस क्वेरी को करते हैं एग्जीक्यूट, और इसको करते हैं रन, और देखते हैं कि कैसा है। ओके, देखिए हमने टेबल 1 टेबल 2, तो हम क्या करते हैं, टेबल 1 से करते हैं इसको, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यानी ये 1 होगा, ये 2 एंड ये 3, तो ये आएगा। ओके, और टेबल नंबर 2 से, टेबल नंबर 2 में हमारे 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारी क्वेरी है। अब हम करते हैं इस क्वेरी को सोल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 1 इसके साथ करेगा, तो यहाँ से ये नहीं आएगा, यहाँ से 2 3 4 आएगा। ठीक है, 1 1 एंड 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया। सेकंड टाइम जब क्वेरी रन होगी तो क्या होगा, ये रन करेगा, ये रन करेगा, इससे के साथ करेगा कंप्लीट के साथ, तो 2 1 मैच नहीं हुआ, 2 2 2 मैच नहीं हुआ, 1 आ जाएगा, 2 से 2 मैच हो गया, नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, और फिर 4th आ जाएगा। तो ये आ गया इधर से, और इधर से ऐसे ही 1 1 2 एंड 4 आ जाएगा इधर से, राइट। इधर से 1 2 एंड 4 आ जाएगा, ये 3 3 एंड 3, और यही हमारा देखो 3 3 3, 3 बार 3 1। ठीक है, तो 3 बार 3 हो गया, तो 3 के साथ सपोज करो, 3 के साथ 1 मैच नहीं होगा, 2 मैच नहीं होगा, और 4 मैच नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, ये करेक्ट है। अब ये 2 के साथ 1 नहीं होगा, 2 के साथ 3 मैच नहीं हुआ, 2 के साथ
4 भी मैच नहीं हुआ, ठीक है। और ऐसे 1 के साथ 2 मैच नहीं हुआ, 1 के साथ 3 मैच नहीं हुआ, 1 के साथ 4 मैच नहीं हुआ। तो ये थी हमारी क्वेरी। तो ये हमारी क्वेरी आपको आई गेस समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा एक रील क्रिएट कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में और आपको समझा दूंगा, फिर से समझ में आ जाएगी एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी आ जानी चाहिए, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेरी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेरी को हम करते हैं रन। इस क्वेरी में क्या है, इनर जॉइन विद नोट। सिंपल है वही है, सिंपल है वही है। ये नोट हमने सिंबॉलिक यूज किया है, ये नोट हमने कीवर्ड के साथ यूज किया है। बेसिकली इसका आउटपुट भी सेम, आउटपुट भी जो है सेम होगा। मैं आपको आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्निप ले लेता हूँ। तो स्निप लेता हूँ मैं इसका और आपको शो करता हूँ कि रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है। ये देखो, नथिंग चेंज। ये देखो 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2। ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4। रिजल्ट सेम है, क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन में सिंपल ये डिफरेंस है, हम यहाँ पे सिंबॉलिक नोट टू इक्वल टू का यूज कर रहे हैं और यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं वो नोट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। दैट्स इट, देयर इज नथिंग चेंज इन द, और कुछ भी चेंजेस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, हम बस सिर्फ ये दो चीजें ही चेंज कर रहे हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, 72 हमारा क्या कहता है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। इनर जॉइन को हमने इनके साथ यूज़ किया, ठीक है। टेबल 1 टेबल 2 इनर जॉइन यूज़ किया है, ये कंडीशन बेस होगी। और इसमें हमने एक और कंडीशन लगा दी, एंड A1 डॉट AID इन दिस। इन ऑपरेटर का यूज़ करके हमने कहा कि जहाँ पे A डॉट A कॉलम की ID इक्वल टू 1 होगी, सिर्फ वो ही रिजल्ट लेके आना बेसिकली। तो ये इस क्वेरी का कहने का मतलब है कि भाई तुम ये कंडीशन यहाँ तक तो मैच कर लो, फिर उसके बाद वही डाटा लेके आना जो ये कंडीशन भी मैच कर दे। A डॉट A का कॉलम जिसकी 1 हो, तो देखो दोनों का मैच करके A के कॉलम जिसकी 1 है वो आ गया। अब हम करते हैं अपने 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर यहाँ तक आप वीडियो में जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, और इस तरह के क्वेश्चंस लेके आना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ कीजिए, इससे डिफ़िकल्टी लेवल और धीरे धीरे हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अभी और भी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन नहीं मिलना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बट इन द एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही हो जाती हैं, सोल्व हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर बेसिकली अपने को, मैं पहले हम ये क्वेरी जो है कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ ये क्वेरी भी। तो अगेन सॉरी फॉर द रिपीटेड क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं एक दो। और व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द 74th क्वेश्चन, A डॉट एंड दिस। तो लेफ्ट ज्वाइन करना बेसिकली हमें, बेसिकली टेबल A के सारे डाटा आएगा, टेबल B का सिर्फ वो डाटा आएगा जो मैच करेगा। टेबल A के ओल्ड डाटा, टेबल B का सिर्फ वो डाटा आया जो मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें टेबल A में 3 ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड थे, 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड ही थे बस, दैट्स इट। तो वो क्वेश्चन भी हमारा सोल्व होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 75 पे। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट विल द क्वेरी टू फेच फ्रॉम टेबल 1 दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन टेबल 2, टू फेच रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल 1 वेयर ID डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल 2, टेबल 1। अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए कि देखो, फेच फ्रॉम टेबल 1 दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन टेबल 2, राइट एंड क्वेरी टू फेच रिकॉर्ड्स from table 1 that do not exist in, okay, to fetch records from table 2 where ID does not exist in table 1, okay। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की क्वेरी तो ये बनती है मेरे, टू फेच रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल 2, टेबल 2 से रिकॉर्ड आया that does not exist in table 1 where B dot ID not in। तो यहाँ से हमने वो ID ले ली जो टेबल 1 में। अब टेबल 1 की जो हमने नोट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर ली टेबल 1 ID, और टेबल 1 ID के अंदर हमने देखा नोट ऑपरेटर के साथ यूज़ करने का मतलब क्या है कि इन इसके अंदर जो नहीं हो, तो हमें इस क्वेश्चन से ID मिल गया, ID हमने इसमें नोट इन कर दिया। तो जो ये जो IDs होंगी वो नहीं हो, वो
हों उससे दूसरी, मतलब 1 2 3 हमसे इसका आउटपुट हमें जो आया वो रिसीव हुआ 1 2 3, इसके अलावा इसके अलावा जो भी हैं वो सब कुछ S2 से टेबल 2 से मैच करो, उसकी आईडी टेबल 2 की आईडी से मैच करो और हमें ले आओ। बेसिकली ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ सिलेक्ट और इसको करता हूँ रन। अब देखो बस इसके अंदर टेबल देखो, इसके अंदर 4 है, 1 2 3 4, इसके अंदर 1 2 3 है, तो 4 मैच नहीं किया तो 4 आ गया आउटपुट में, दैट्स इट। इस क्वेश्चन की ये फर्स्ट वाले पार्ट में भी कुछ एंट्री कुछ ऐसी बनेगी कि इसकी एंट्री होगी ये बी, सपोज करो मैं बी मान लेता हूँ फर्स्ट टेबल को, फर्स्ट टेबल ये नोट इन प्रोग्रेस में, इसमें फर्स्ट टेबल 2, देखो नन है, क्यों? क्योंकि हमें टेबल 2 में से लेके आना, टेबल 2 में से ऐसी कोई भी ऐसी सारी आईडी आएंगी। टेबल 2 की कितनी आईडी आएंगी? टेबल 2 की आईडी आएंगी 1 2 3 एंड 4, बट नोट इन, इससे मैच टेबल 1 की आईडी कितनी है? 1 2 3, ये सारी मैच करके हमें लेफ्ट का डाटा लेके आना, लेफ्ट टेबल ये लेफ्ट में कुछ है ही नहीं तो नन आ गया। और 76 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट विद आउटपुट द फॉलोइंग क्वेरी लेफ्ट जॉइन विद नोट ऑपरेटर। तो ए वेयर ए डॉट आई डी नोट इन दिस, तो इससे भी हमें आईडी मिल जाएगी सबकी, नोट इन टेबल 1 ऑपरेटर। ये जो भी मैंने ऊपर किया है वही है, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, नल है, सेम क्वेरी, ठीक है। और अल्टरनेट इसकी ये है, मैं आपको ये भी रन करके दिखा देता हूँ। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो मस्ट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए इस ये क्वेश्चंस की ये स्कीमा लेने के लिए और PDF एंड डेली अपडेट्स के लिए ज़रूर हमारी चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस सेट का और इस वीडियो के भी। राइट डाउन टू क्वेरी टू फेच ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल 2 दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल 1। टेबल 1 के अंदर हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई टेबल ए में से वो रिकॉर्ड्स लेके आओ टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन टेबल 2 दैट आर, इसका आंसर 4 आना चाहिए, आंसर 4 आईडी नंबर 4, दैट्स इट। तो देखा आपने किस तरीके से थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगा है समझने भी और अंडरस्टैंड करने में भी। तो इस वीडियो का अपना एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं और परेशान कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन आपने किया और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है जॉइंस के साथ, आपने इतना प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया जॉइंस को, तो होगा थोड़ा सा आपको इश्यू हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो को 2 बार देखना, पोज करके देखना, एक बार देखने के बाद दूसरी बार फर्स्ट क्वेश्चन को देखना, पोज करना, आंसर सोचना, उसके बाद आउटपुट सोचने के बाद उसको प्ले करना वीडियो को, फिर देखना कि आपने जो आंसर सोचा वो करेक्ट है या नहीं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर, जिसका आपको लिंक हमारे चैनल के मेन पेज से मिल जाएगा, होम पेज से मिल जाएगा चैनल का, और PDF भी वहाँ मिल जाएगी आपको, स्कीमा मिल जाएगा, इसका सारा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ताकि आप इसको अच्छे से दोबारा एक बार प्रैक्टिकली कर पाऊँ। मैं कहूँगा आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, मैं जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि क्वेश्चन करना, उसकी क्वेरी लिखना, उसकी क्वेरी के अंदर हम डमी टेबल बनाना, टेबल के अंदर 1 2 3 और 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप इसमें दोनों में रिकॉर्ड्स देना, और दोनों में रिकॉर्ड्स देने के बाद अपने पेन से आप यूज़ करना कि इसका ये मैच करेगा, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, और फिर उससे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, सीक्वल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा कुछ इशू नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिंटेक्स का इशू होता है, बस दैट्स इट। एक बार लॉजिक चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि लेफ्ट जॉइन से हमारा जो है लेफ्ट टेबल से सारा डाटा आ जाता है और कॉमन पार्ट आ जाता है, राइट से हमारा राइट प्लस में कॉमन पार्ट आता है, और इनर से हमारा सिर्फ कॉमन पार्ट आता है, एंड रेस्ट बस ये जॉइन है। जॉइन के बाद उसके बाद वो कंडीशंस हैं, नॉट इक्वल टू, नोट का यूज़, इन ऑपरेटर का इन का यूज़, और नोट का यूज़, और नोट इन दोनों का कम्बिनेशन करके कैसे करना है, और फिर सब क्वेरी के अंदर का यूज़ कैसे करना है। सब क्वेरी काफ़ी इजी है, सब क्वेरी का अगर कर लिया आपने
तो CTE भी कर लोगे। CTE भी इतना मुश्किल नहीं है, इतना इजी, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज काइंड ऑफ CTSE बेसिकली हम कुछ नहीं करते, एक विद CTSE ये कुछ करके और इस तरीके से लिख के हम, मैं बता दूंगा आपको। ये सारी वीडियोस आने वाली फ्यूचर में भी हम जो और सेट भी करेंगे, तो सारे सेट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब टेंशन मत लीजिए। बस चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और हमने जो 31 जनवरी तक का इस मंथ का जो हमने टारगेट लिया, चैलेंज लिया, वो हमारे 100 सब्सक्राइबर्स का। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और 100 सब्सक्राइबर हमारे करने में हेल्प कीजिए। और वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, बट आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, वीडियो में कुछ मेरी एक्सप्लेनेशन गलत है या कुछ, क्या उसके आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो फीडबैक देने का जो ऑप्शन है वो यूट्यूब ने इतना अच्छा किया, जिसे हम कमेंट्स कहते हैं। तो कमेंट कीजिए, दिल बना के भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसा आपको वीडियो लगे वैसा आप कीजिए। बाकी देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।